हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए थे। आज हम लेवल 2 है उस असाइनमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ये असाइनमेंट बेटा आप सभी के पास है, मैंने आप सभी को नोट्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं लेवल 2 असाइनमेंट्स। रिमेनिंग कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास नहीं है बेटा वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट आज हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेवल 2 पे स्टार्ट करना है। आज हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आता है बेटा कूलम्ब्स लॉ। सो हमने सबसे पहले स्टडी किया था कि जब कोई भी चार्ज रेस्ट पे होता है उस केस में वहाँ पे फोर्सेस एक्ट करती हैं दोनों के बीच में। सो यहाँ पे कूलम एक साइंटिस्ट है जिसने कूलम्ब्स लॉ दिया था। उसने बताया था कि दो चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। कंसिडर कीजिए कि बेटा टू चार्जेस हैं हमारे पास। एक चार्ज हमारे पास कौन सा है, एक चार्ज हमारे पास Q1 है और एक चार्ज हमारे पास क्या है यहाँ पे Q2 है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। सो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स दोनों के बीच में जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो हमने कंसिडर किया है यदि हमारे पास एक चार्ज Q1 है अनदर Q2 है, they will be separated by a distance of r, then we can say that F is proportional to product of their magnitude, that is Q1 into Q2 upon में square of distance between them, that is r का square। सो proportionality constant को हटाएंगे तो F क्या आएगा, F will be equal to K Q1 Q2 upon में r square। K is known as proportionality constant। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से हम यूनिट फाइंड आउट करेंगे K की, तो K किसके इक्वल आएगा, F R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यहाँ पे आ जाएगी कूलम्ब स्क्वायर और मीटर स्क्वायर है ये किसकी हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस की। सो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो वी नो दैट F is a constant of proportionality has a value 9 into 10⁹ Newton meter square per coulomb square. That value will be considered in air as well as in vacuums. सो बेटा ये जो हमारे पास यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगी इट विल एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। जैसे कि बेटा Q1 और Q2 को ये लाइन जो जॉइन करने लग रही है, अलोंग दिस लाइन द force will be directed. For like charges, it is repulsive or have a positive sign, and for unlike charges, it is attractive and have negative sign. यदि बेटा हमारे पास चार्ज हैं और उन दोनों के बीच में पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है, या पॉजिटिव साइन है, जैसे कि प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है, तो दोनों सेम नेचर के हो गई। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, रिपल्सिव फोर्स है वो एक्ट करेगी। यदि Q1 हमारे पास जो चार्ज है इट शुड बी प्लस, और Q1 है ये कौन सा है बेटा हमारे पास माइनस Q2 है, माइनस साइन है। सो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी इट शुड बी अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हो गए बेटा यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हो गए। कूलम्ब्स लॉ, और वी कैन से दैट कूलम्ब्स फोर्स इज एनालोगस टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली स्क्वायर होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे ही हमारे यहाँ पे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्ब्स फोर्स है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेम
जैसे कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है, उनके मासेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है। एज इट इज़ हमारी कूलम्ब्स फोर्स है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दो ऑब्जेक्ट उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। वैसे ही कूलम्ब फोर्स है, यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनल होती है। जस्ट ओनली ग्रेविटेशनल और कूलम्ब्स फोर्स में ये डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हम मास को कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम चार्ज को कंसीडर करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे जो कूलम्ब फोर्स है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो कोई भी हमारे पास चार्ज है उसके अराउंड क्या होता है, उसके अराउंड एक इनविजिबल रीजन में होता है, और उस रीजन में यदि कोई सेकंड वन चार्ज आता है, अदर कोई चार्ज वहाँ पे आता है, सो उस केस में उस पर कोई फोर्स अप्लाई होती है। सो जिस रीजन में और जो फोर्स अप्लाई होती है उस रीजन को हम उस चार्ज का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और इसका ये रीजन है, इस रीजन के अंदर यदि कोई चार्ज अनदर वन चार्ज यहाँ पे आता है, कंसिडर कीजिए यहाँ पे एक चार्ज आ गया Q1, तो यहाँ पे Q1 चार्ज यदि पॉजिटिव नेचर का है तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगी, और जिस रीजन तक इस पे फोर्स अप्लाई होने लग रही है दैट इनविजिबल रीजन इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कंसिडर करते हैं या कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ द region around a charged particle in which electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by the another charge। ठीक है, तो इसमें बेटा याद करेंगे तो कैसे, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस होता है बाई दी अनदर चार्जेस। नेक्स्ट वन आता है हमारा पास यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन स्पेस अराउंड इट may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर फोर्स अप्लाई होने लग रही है, अपॉन में उस चार्ज पे कितनी वैल्यू का है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज क्यू, मान लीजिए बेटा हमारे पास यहाँ पे चार्ज क्यू है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, मे बी एनी पॉइंट वी कंसिडर वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने कंसिडर कर लिया कि पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे पी पॉइंट पे कंसिडर किया हमने, कोई एक चार्ज है, कंसिडर कीजिए चार्ज की वैल्यू है Q1। सो ये यदि दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्जेज हैं तो ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। सो दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच विल बी अप्लाइड ऑन द चार्ज Q1, दिस रेशियो विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज Q1 at a point in space is defined as the force experienced by that Q1 charges। तो इन दोनों का रेशियो बेटा क्या देगा हमें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे Q1 चार्ज पे क्या फोर्स अप्लाई हुई है, मीन्स
Q1 चार्ज पे फोर्स अप्लाई हुई है यहाँ पे F, और ये F फोर्स अप्लाई हुई है Q1 चार्ज पे। तो फोर्स अपॉन में दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस रेशियो विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज Q at a point in space around it is defined as the force that a unit positive charge would experience if the charge or place at that point। तो इस Q1 चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, Q1 चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, दैट वैल्यू विल गिव्स यू दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो न्यूमेरिकली हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको? न्यूमेरिकली इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज Q विल बी गिवन एज। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? देखो यहाँ पे मान लीजिए ये चार्ज है हमारे पास, और यहाँ से एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी? इट शुड बी E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वेयर, कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू सेम होगी जो हमने पहले स्टडी की थी, दैट इज़ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम्ब स्क्वेयर। सो कूलम्ब फोर्स क्या कहता है? यदि हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q है और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे अनदर चार्ज प्लेस किया गया है दैट इज़ स्मॉल q, तो यहाँ पे हमारे पास कूलम्ब फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? कूलम्ब फोर्स की वैल्यू आएगी F विल बी इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दैट इज़ Q एंड स्मॉल q अपॉन में स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम अपॉन में R स्क्वेयर आ गया। तो F आ गया हमारे पास कूलम्ब फोर्स, F विल बी इक्वल टू KQ स्मॉल q अपॉन में R स्क्वेयर। तो हमने बेटा यहाँ से फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चार्ज आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पे Q है, तो हमने क्या किया? F को यहाँ से इक्वल टू पुट कर दिया KQ अपॉन में R स्क्वेयर। सो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करके यदि दोनों इक्वेशन को दिस वन एंड दिस वन दोनों को कंपेयर करते हैं, सो F इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा EQ। मीन्स यहाँ से हम डिराइव करेंगे कि E की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये हमारे पास, इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी हमारे पास, फोर्स को न्यूटन में मेजरमेंट करेंगे और Q को कूलम्ब में। सो यूनिट यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम्ब, या हम कह सकते हैं यहाँ पे वोल्ट पर मीटर भी होती है। वो कैसे होगी वो हम इसे आगे डेरिवेशंस है उसमें फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स।